हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में व्याकरण का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक का नाम है लिंग। ओके बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लिंग। हमने 4th क्लास में लिंग पढ़ा था, आपको याद है लिंग किसे कहते हैं? चलो मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करती हूँ, फिर बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं बच्चों? हमारे पहला टॉपिक होगा लिंग। तो वह शब्द जिससे हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं। कोई शब्द होता है उसका नाम पढ़ने से हमको पता चल जाता कि ये लड़का है या लड़की है। लड़का होता है तो पुल्लिंग में आता है, और लड़की होती तो स्त्रीलिंग में आता है। ओके बच्चों, जैसे किसी का नाम बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? रमीला। तो रमीला शब्द किसके लिए आता है? ये लड़का है? नहीं, ये क्या है? लड़की है। तो हम उसके नाम से पहचान सकते हैं कि ये लड़की है, मीन्स ये स्त्रीलिंग है। ये कौन सा लिंग है? ये हमारा स्त्रीलिंग है। कोई नाम है राम, तो राम नाम किस में आता है? लड़का का नाम होता है राम, तो ये पुल्लिंग शब्द कहलाता है ना बच्चों? ओके, चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। विकार। विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। देखो अब लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। देखो हमारी परिभाषा है, संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति में बालक, तो स्त्री जाति में बालिका, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, राजा, रानी, नर, नारी, मोर, मोरनी। यस, देखो ये बालक है तो ये पुल्लिंग शब्द में आया है, ये बालिका है तो ये स्त्रीलिंग में आई है। फिर आगे देखते हैं बच्चों लिंग के भेद। लिंग की परिभाषा हमने पढ़ी, अब लिंग के भेद पढ़ते हैं। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लिंग? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, अध्यापक, पिताजी। देखो बच्चों, यह राजा है तो राजा शब्द देखते हमको पता चलता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। यह अध्यापक है तो अध्यापक है इसलिए हमको क्या बोलेंगे? भाई ये पुल्लिंग है। पिताजी पैदल जा रहे हैं तो पिताजी किस में आता है? पुल्लिंग शब्द में आता है। अब देखो बच्चों उसी प्रकार स्त्रीलिंग में जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, अध्यापिका, माताजी। यस, यह रानी है, यह अध्यापिका है, माताजी बाजार जा रही है। तो देखो बच्चों ये राजा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? रानी, अध्यापक का अध्यापिका, पिताजी का माताजी। यस, अब आगे हम देखते हैं कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखो लिंग की पहचान। संसार में प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से की जा सकती है। यदि वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो पुल्लिंग है, और यदि वे स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो वह स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द की पहचान। जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे धन, तन, मन, वन, जंगल, मेज, नाटक, विभाग, विवाह, कार्य, संदेह आदि। और जिन शब्दों के अंत में पा आना, आ, आटा, आवा, औडा, पन, तत्व, त्व आए वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटापा, पा आया, बूढ़ापा, पा आया, खाना तो आना आया, पीना, बुलावा, दिखावा, घाटा, पकोड़ा, छुटपन, बचपन, पुरुषत्व, देवत्व, महत्व आदि ये सबके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। फिर पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे भारत, पाकिस्तान आदि। महीनों के नाम भी जैसे हमारा चैत्र, वैशाख, जेठ, जनवरी, फरवरी आदि महीने जो भी आ जाए तो पुल्लिंग शब्द के अंदर आते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, फलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे दूध, दही, लिक्विड जितना भी होता है ना वो भी पुल्लिंग शब्द में आता है। धातु के नाम पुल्लिंग शब्द में आते हैं। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा आदि।
फिर आगे दिया गया है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। भाषा के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई होती जैसे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्रौपदी, सती, सावित्री। जिन शब्दों के अंत में आ हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बेटा माला, तो इसमें पीछे आ की आवाज़ आ रही है। निर्मला, आ की आवाज़ आती है, तो वो शब्द कौन से कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ईया हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लुटिया, चुईया। ये ईया शब्द का यूज होता है लास्ट में, उस भी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतपुड़ा। जिन शब्दों के अंत में हट या वट होता है वे भी स्त्रीलिंग कहलाती है, जैसे सजावट, घबराहट। जिन शब्दों के अंत में आ, आस, आए लगा वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। देखो बच्चों, आगे लिखा गया अकांत या आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ को ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे देव, देवी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची। उसी प्रकार है। पर देखो यहाँ पर लड़का का लड़की, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मामा का मामी। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ और ईया लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे चूहा, चूहा का हम क्या कहेंगे? चूहिया। बूढ़ा तो बुढ़िया, कीड़ा तो चिड़िया। देखो आगे देखते हैं। कुछ शब्दों के शब्दों के अंतिम स्वर के स्थान पर आनी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे देवर तो देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, चौधरी, चौधरानी। फिर भव, भवानी। व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अक्षर में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, सुनार, सुनारिन, दर्जी, दर्जीन, ग्वाला, ग्वालिन, माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हारिन। इनके अंत में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। फिर बच्चों आगे दिया गया है कुछ अकांत संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, सिंह, सिंही, सिंहनी होता है। फिर आगे दिया गया कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी या ईणी लगाकर स्त्रीलिंग बनते हैं, एकाकी तो एकाकिनी, स्वामी तो स्वामिनी, यशस्वी तो यशस्विनी, तपस्विनी तो तपस्विनी। फिर आगे दिया गया है बनवासी तो बनवासिनी। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर ईका लगाकर स्त्रीलिंग बनाई, जैसे गायक तो गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका। तो देखो इसके पीछे क की आवाज़ आ रही तो हमने क्या लगा दी? ईका लगा दी, छोटी की मात्रा और का। शासन, शासिका, चालक, चालिका, लेखक, लेखिका, याचक, याचिका। कुछ संस्कृत शब्दों के अंत में अ के स्थान पर आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, बाल, बाला, शिष्य, शिष्य, सूत, सुता, प्रिय, प्रिया। कुछ संज्ञा शब्दों में वान, मान के स्थान पर वती, मति लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे भगवान तो भगवती, गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती। कुछ संज्ञा शब्द बिना किसी नियम के स्त्रीलिंग बन जाते, जैसे बैल का क्या होता है? गाय, कवि का कवित्री, वर का वधू, मर्द का औरत। फिर बच्चों आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बाल का बाला। प्रिय का स्त्रीलिंग प्रिया। अध्यापक का पुल्लिंग क्या होता है? अध्यापिका का पुल्लिंग क्या होता है? अध्यापक। यशस्विनी का पुल्लिंग होता है यशस्वी। फिर ये लिंग के खाली जगह भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यस। फिर देखो भारत कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। गंगा स्त्रीलिंग, दूध पुल्लिंग, माला स्त्रीलिंग, मोती पुल्लिंग। फिर हिंदी स्त्रीलिंग, जामुन पुल्लिंग, कटोरी स्त्रीलिंग शब्द है, बुढ़ापा भी पुल्लिंग शब्द है, और खटिया स्त्रीलिंग शब्द है। फिर बच्चे आगे दिया गया है माली हार बनाता है, मतलब रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। माली हार बनाता है, तो माली पुल्लिंग शब्द है, तो हमको स्त्रीलिंग में क्या बनाएंगे? मालिन हार बनाती है।
वन में मोर नाचता है, तो हम बोलेंगे वन में मोर नाचती है। गायक गीत गा रहा है, तो गायिका गीत गा रही है। बैल घास खा रहा है, तो गाय घास खा रही है। ग्वालिन दूध लाती है, तो ग्वाला दूध लाता है। ओके बच्चों, ये हमने आज लिंक का टॉपिक पढ़ा, आपको समझ में आया? ओके बच्चे, इसमें मैंने आपको पूरा लेंदी बताया है, तो मैं आपको इसके साथ एक PDF भेजूँगी। ओके, उसको आप पढ़ना और उसमें देख देख के अपनी नोटबुक में पूरा लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।